मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए जल्दी से आज हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर और बढ़िया सीखने का प्रयास करते हैं। सारे के सारे मेरे भाई जल्दी से आ जाइए ताकि पूरी एनर्जी डाली जा सके और बढ़िया से चीजों को समझा जा सके। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, अब ये जो टाइप 3 है, ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सवाल में कह रहा है 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। मीन्स का सवाल है 2021 का, तो 3600 को मेरे बच्चे हम लिखते हैं 36 गुना 100। अब 36 को लिखेंगे 4 गुना 9 और 100 को लिखेंगे 4 गुना 25। तो मेरे बच्चे 4 चौक 16 यानी 2 की पावर 4, 9 को 3 की पावर 2, 25 को 5 की पावर 2। तो जितनी पावर है मेरे बच्चे उसमें एक जोड़ेंगे। 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 5 3 15 3 45। इसका मतलब मेरे बच्चे इसके अंदर 45 टुकड़े होंगे। दूसरा यार, इस वाले में एक काम और भी कर सकते थे। जैसे हमने देखा था कि जो ये 3600 है, तो 3600 को हमने देखा कि यार 100 में 2 की पावर 2 आया और 4 ने 36, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 4 आया। तो 4 पावर है तो एक जोड़ेंगे तो 5, यानी जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। आपने कहा बात तो ये भी सही है, और 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था मेरे बच्चे, ऑप्शन है। तो बाकी मुझे 3 और 5 में जाने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब ये टुकड़े करने ही नहीं पड़ते। देखिए यार, हाउ मेनी फैक्टर डज द नंबर दिस है। 720 को मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 8 नहीं 72। 8 गुना 9, 72 गुना 10 को 2 गुना 5। तो देखो 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, 5 3 15 दूनी 30। लेकिन इसमें से दो फैक्टर हमें हटाने होंगे। कौन कौन से? एक फैक्टर तो एक, और एक वो नंबर खुद सेम। तो दो हटाओगे तो आंसर आएगा 28। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकल के आएंगे वो 28 आएंगे। कितने आएंगे मेरे बच्चे? 28। देखो यार, 840 के टुकड़े करने हैं तो मन ही मन में करा करो। कैसे? जैसे 4 गुना 21, 21 चौक 84 होता है, 21 को 3 गुना 7 लिख लेते हैं और 10 को 2 गुना 5। 4 दूनी 8, 8 को 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। लेकिन 32 में से दो फैक्टर हटाने, एक तो एक और एक वो नंबर खुद। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 30। आंसर आएगा 30। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर बताओ केवल। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 30 को लिखेंगे हम 2 गुना 3 गुना 5, ये बना, और सबकी पावर 5 है। इसके बाद है मेरे बच्चे 24। तो 24 को हम लिखेंगे 8 गुना 3, 8 गुना 3, सबकी पावर 5। और 8 को भी हम लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 5। तो ये बनेगा मेरे बच्चे 2 की पावर 15 गुना 3 की पावर 5। अब क्या तरीका है जी? अब मेरे बच्चे, जब भी प्राइम फैक्टर निकालते हो तो सबसे पहले क्या करा करो कि नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया करो। हाँ सर, कर दिए। अब क्या करें? अब जो जो पावर है बस सबको जोड़ दो। 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 15 35। या इसको और सुंदर से लिखोगे तो 2 की पावर 5 यहाँ है, 15 यहाँ, तो 2 की पावर 20। 3 की पावर 5 यहाँ, 5 यहाँ, 3 की पावर 10, 5 की पावर 5। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 196 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए जो 4 के मल्टीपल या 4 से विभाज्य हो। तो ये होता है 14 का वर्ग। 14 होता है 2 गुना 7, 2 गुना 7 यानी 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2। ये कुल मिला के 196 के मेरे बच्चे टोटल टुकड़े हुए। तो मेरे बच्चे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 4 से डिवाइड होने वाला चाहिए। तो 2 की पावर 2 अलग से छांट लो, क्योंकि इसके तो मल्टीपल चाहिए ही चाहिए ना। बचा क्या यहाँ पे? 7 की पावर 2। तो इसमें 2 में एक जोड़ा 3। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन डी।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी कोई नंबर है n, ये है 9 की पावर 9। मैं कह रहा हूं पहले 9 को ब्रेक करते हैं तो 3 की पावर 2 लिखते हैं। हाँ जी, तो कुल मिला के ये आया मेरे बच्चे 3 की पावर 18। अब जो भी पावर होती है ना, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मेरे बच्चे तो 2 से भाग दो, परफेक्ट क्यूब चाहिए 3 से भाग दो, यानी जो चाहिए उससे भाग दो, और एक फिर अलग से ऐड कर देना, क्योंकि जो शुरुआत वाला एक होता है वो परफेक्ट स्क्वायर भी और क्यूब भी। तो इसे 3 से भाग देंगे तो कितना है 6, एक और जोड़ दो, यानी 7 फैक्टर ऐसे होंगे मेरे बच्चे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। 7 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से तो डिवाइड है लेकिन 36 से विभाज्य नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 18 के भी फैक्टर निकालने ना, 18 के मल्टीपल ढूंढो, 36 के भी मल्टीपल ढूंढो, फिर कहानी सेट करेंगे। देखो यार, 144 को हम लिख लेते हैं 12 का वर्ग और 100। 12 को हम लिख लेते हैं 4 गुना 3, तो 4 की पावर 2 16 गुना 3 की पावर 2 9 और 4 गुना 25। तो कह सकते हैं कि सर 14,400 जो है, ये जो बैठेगा 16 चौको 64 यानी 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अब कह रहे हैं यार वो नंबर बताओ जो 18 के मल्टीपल है। तो 18 के लिए चाहिए 9 गुना 2, यानी 3 की पावर 2 पूरा उठा लो और 2 उठा लो। तो देखो यार भाई, अगर ये हिस्सा कॉमन ले लोगे, 3 की पावर 2 गया, 2 की एक पावर गई, तो यहां बचा 2 की पावर 5 और यहां 5 की पावर 2। तो 5 में एक जोड़ा 6, 2 में एक जोड़ा 3, तो 6 थी 18। तो 18 से भाग होने वाले 18 ही नंबर है, यानी 14,400 के 18 ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे बच्चे 18 से डिवाइड हो जाते हैं। अब आ गया ये, क्या 36 से कितने नंबर भाग होंगे। तो भाई 36 जो होता है वो 9 चौक 36 होता है, यानी 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 गया, 2 पावर गई तो बचा 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2। 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 5 थी 15। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि हमको जो यहां से समझना है वो मीटर ये कि भाई 18 के जो मल्टीपल है वो 36 है और 36 के मल्टीपल जो है वो 15 है। तो हमें वो फैक्टर चाहिए जो 18 के हों लेकिन 36 के नहीं हो। तो इन 18 में से 15 हटा देंगे तो बचे कितने, 3। यानी 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो केवल 18 के होंगे, 36 के नहीं होंगे, और यही हमारे सवाल का सही तरीका। देखिए भैया, कहता है 216 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो भाई 216 होता है 6 की पावर 3, 6 होता है 2 गुना 3, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। अब बात यह है कि हमें 216 के विषम गुणनखंड नहीं चाहिए बल्कि विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। तो 3 की पावर 3 हुआ, तो भाई 3 की पावर 0 ले लो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ऐसा है ना राजा, हमें 2 की तो पावर चाहिए नहीं क्योंकि वो तो इवन बना देगा, 3 की पावर चाहिए। तो क्या क्या है, 1 3 9 27, 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 10 40। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 40। कह रहा है 484 के उन भाजकों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो मेरे बच्चे 484 जो होता है वो 22 का वर्ग होता है। 22 होता है 2 गुना 11, तो 2 का वर्ग गुना 11 का वर्ग। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है इसके उन भाजकों की का मान ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मेरे राजा ये है सवाल को करने का कि भाई 2 की पावर 2 में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 तो है नहीं, 2 की पावर 2, 11 की पावर 0, 11 की पावर 2, यही परफेक्ट स्क्वायर है। तो यार एक तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, एक इसको इससे करेंगे तो 121 आएगा, एक इसको इससे करेंगे तो 4 आएगा, एक इनको करेंगे तो 484 आएगा। तो पहली बात तो ये कि 484 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो भी जोड़ आना था वो 484 से तो बड़ा ही आना था, वो था ऑप्शन सी मेरे बच्चे। अब इन सारों फैक्टर को जोड़ेंगे, ये सारे के सारे वो फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका यही आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है ऐसे सवालों में कि आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि यही आपका प्राइम नंबर है, 2 की पावर 2, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 4 पे ही गेम खेलना है। आपने कहा तो मैं 4 की पावर 1 मान लेता हूं क्योंकि 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, और 11 की पावर 2 121 को ही प्राइम नंबर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जैसे यहां आप 11 को प्राइम नंबर मान रहे थे ना, मैं कह रहा हूं 11 की पावर 2 121 को थोड़ी देर के लिए सिर्फ समझ लीजिए पेपर का सवाल सोल्व करने के लिए। अब सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 4 की पावर 1 में हो जाएगा 4 की पावर 0 जमा 4 की पावर 1, 121 की पावर 0 जमा 121 की पावर 1, तो यह आया 5,
यह है 122, तो आंसर आ रहा है मेरे बच्चे 610। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि n का सबसे बड़ा भाज्य गुणनखंड क्या होगा, कहता है इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर बताइए। 3 की पावर 14, 3 की पावर 13 -12। देखो वैसे तो 3 × 4 लिख दे, 3 कॉमन ले दे, लेकिन फिर यहां बड़ी वैल्यू बचेगी, तो बेटर पहले इसको सोल्व करो। 3 की पावर 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 की पावर 1 जमा 1 बचा, तो 3 की पावर 13 × 4 बचा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी, 3 और 1 4 -12। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, क्या इस 13 को हम ऐसे ना लिख दे 3 की पावर 12 × 3 × 4, और यहां पे भी 3 × 4। आपने कहा ठीक है, तो मैं 3 × 4 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 3 की पावर 12 -1, यहां 1 बचा या 3 की पावर 12। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 12 -1 है, 3 की पावर 12 को मैं 3 की पावर 6 का वर्ग -1 का वर्ग लेते हैं। 3 की पावर 6 हुआ 729, माइनस, भाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 729 में क्या मेरे बच्चे 728, और 729 और 1 730। अब उसने पूछा 728 730, इसके जो टुकड़े बने वो बने 3 × 4 × 728 × 730। अब उसे चाहिए सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर। वैसे तो ऑप्शन देखते ही 73 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इसके भी करने चाहिए। तो देखो 3 × 4, 4 को 2 की पावर 2, 728 को क्या लिख सकते हैं सर, 8 से 32, 8 से भाग चला जाएगा, तो 8 नहीं 72, 8 एकम 8, तो ये 8 यानी 2 की पावर 3, 91 को लिखते हैं 17 13 7 91, 13 × 7, और इसे लिखते हैं 73 × 10, 2 × 5। तो ये बने मेरे बच्चे इसके टुकड़े। अब पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है, तो मेरे बच्चे सबसे बड़ा प्राइम टुकड़ा जो है वो है 73, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहां पे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सीजीएल मींस 2022 का सवाल है, कहता है एबीसीडी का कंपैरिजन करो। तो यार सबसे पहला काम हम सबको एक करना चाहिए यहाँ, और वो ये कि नंबर्स को ब्रेक करना होगा 3 5 7 11 के फॉर्मेट में। देखो यार 8 7 15 में से 4 गया 11, 11 से भाग जा रहा है, तो 11, 11 से भाग देंगे, 11 7 77, बचा कितना जी 7, 11 7 77। अरे बिल्कुल ठीक है, तो यह आ गया 11 गुण, और 77 को हम क्या लिख सकते हैं 11 × 7, तो इसका मतलब 11 की पावर 2 × 7, तो यही हो गया। अब आते 3 5 8, ये भी 11 से भाग जा रहा है, तो देखो यार 11, 11 3 33, 11 5 55, तो 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, 35 को लिखेंगे 5 × 7, बिल्कुल ठीक है जी। अब आइए जी 6 7 5, 5 11 7, 11 से भाग नहीं जाएगा, 125 से 500, 625, 125 से नहीं 25 से भाग जाएगा, तो देखो यार 25 से भाग देते हैं तो 25 दूनी 50, और 25 आते 175, 25 का मतलब है ना 5 की पावर 2, और 27 का मतलब 3 की पावर 3। अब आते हैं मेरे बच्चे 3025 से, 25 से भाग देंगे तो 25 एकम 25, बचा कितना जी 5, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 हो गया मेरे बच्चे 5 की पावर 2, और 121 हो गया 11 की पावर 2। अब आओ जी डाटा सेट करते हैं, तो 11 की पावर 2 यहां हो गया, एक यहां 3, और 2 यहां 5, 11 की पावर 5। उसका 3 की पावर देखें, 3 यहां है और तो कहीं है नहीं। उसका 5 की पावर देखें, तो 5 की पावर 1 यहां होगी, 2 यहां 3, और 2 यहां 5। उसके बाद 7 लेते हैं, 7 मेरे बच्चे एक पावर यहां है, एक पावर यहां, यानी 7 की पावर 2। देखना भाई और तो कुछ नहीं बचा हुआ। अब मेरे बच्चे कंपेयर करेंगे, तो 3 की पावर ए है, यानी 3 की पावर 3 मतलब ए का मान 3 है, 5 की पावर बी तो बी की वैल्यू 5 ही है, 7 की पावर सी है तो 7 की पावर 2 यानी सी का मान 2, और 11 की पावर डी है तो 11 की पावर 5 यानी डी का मान 5। अब कह रहा है ए बी, तो 5 3 15 माइनस सी डी, 5 दूनी 10, तो 15 में 10 गया मेरे बच्चे क्या है 5। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है, सीजीएल मींस 2022। देखिए दोस्त सवाल में पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर प्राइम फैक्टर्स पूछा है तो आपको काम एक ही करना है,
कि 30 को लिखिए कैसे, 2 गुना 3 गुना 5 पावर 16, 16 16, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 तो 18 चौक 72, 20 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 5 तो 2 की पावर मेरे बच्चा है 21 दूनी 42 गुना 5 की पावर 21। अब देखिए यार, प्राइम फैक्टर जब ढूंढने होते हैं तो सीधा सीधा पावर जोड़नी होती है और कुछ नहीं। तो 16 16 16 कितना हो गया जी, 48, 72, 42 और 21, इनको जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। 8 2 10 2 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 7 4 11 और 4 15 और 2 17 और 1 18। तो आंसर आया मेरे बच्चे 183, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 183 होगा। प्राइम फैक्टर जब भी निकालेंगे तो हमेशा पावर्स को बस सीधा सीधा ऐड कर देना है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते तो पहले ना हमें कंबाइन करना था, दो दो की पावर एक साथ पहले लो, फिर एक जोड़ के फिर करना होता है। प्राइम फैक्टर ढूंढ रहे थे। कहता है यार 1080 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। देखो भाई, 1080 के टुकड़े करोगे तो 108 गुना 10 कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है जी। 108 होगा जी कितना, 12 निम्न 108, या 36 दिए 108, 36 गुना 3, 36 होता है 4 गुना 9 गुना 3, 10 होता है जी 2 गुना 5। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे 1080 को हम ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर, भाई 4 दूनी 8, 8 का 2 की पावर 3। अब 9 3 27, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना 5। कहता है कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तरीका है, जो पावर है 2 से भाग दो, 3 को 2 से भाग दोगे 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 को 2 से भाग दिया 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 को 2 से भाग देंगे 0, 0 में 1 जोड़ा 1, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 एकम 4। तो 4 टुकड़े इसके ऐसे होंगे मेरे बच्चे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 4 टुकड़े ऐसे होंगे जो मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होंगे। देखिए मेरे बच्चे, क्या था जी, इसके गुणनखंड 120 के गुणनखंड, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 120 के मल्टीपल है। देखो यार, बाकी सब ठीक है, 10 को तोड़ना पड़ेगा, 2 गुना 5, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो भाई, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 8, ये होगा जी 2 की पावर 13, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 वहां और 5 वहां, नहीं 9, ये कोई नंबर है मेरे प्यारे जो। अब कह रहे हैं इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 120 के मल्टीपल हैं। तो 120 के मल्टीपल अगर मेरे बच्चे पता करने हैं आपको, तो मेरे बच्चे इसे हम लिख सकते हैं 24 गुना 5, बिल्कुल ठीक है जी। 24 को लिख सकते हैं हम 8 गुना 3 गुना 5, 8 होता है 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 हमें अलग चाहिए, 3 की पावर 1 हमें अलग चाहिए और 5 की पावर 1 हमें अलग चाहिए। अब बच कितना गया ये सब हटाने का, तो 13 में से 3 चला गया, 2 की पावर 10 बचा, 3 की पावर 6 में से 1 चला गया, 3 की पावर 5 बचा, 5 की पावर 9 में से 5 एक बाहर चला गया, एक 5 की पावर 1 तो बचा 5 की पावर 8। अब कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है उसका तरीका है कि 10 में 1 जोड़ा 11, 5 में 1 जोड़ा 6, 8 में 1 जोड़ा 9। तो देखो यार 9 6 54, 54 को 11 से गुना करेंगे 4 4 5 9 5, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 594। CHSL मीन्स का क्वेश्चन है, 594 राइट आंसर है। सवाल में पूछ रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, यानी प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। देखो यार 6 को बांटेंगे 2 गुना 3 में, 35 को बांटेंगे 5 गुना 7 में, और ये 11 है, तो ये आएगा 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 7। ये 5 into 7 बांटेंगे, 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3 और गुना 11 की पावर 10। तो मेरे बच्चे मैंने कहा कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो सीधी सीधी पावर जोड़ दो। तो जोड़ते हैं भाई, तो 7 जमा 7 जमा 3 जमा 3 जमा 10, 7 7 14 और 3 17 और 3 20 और 10 30। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है, RRB NTPC 2021। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है CGL मेंस का, लेकिन ये बेसिकली एक एल्जेब्रिक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। एल्जेब्रिक फार्मूला कौन सा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। आपको याद होगा, मैंने पढ़ा रखा है या पढ़ेंगे आप, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। आप कहेंगे हाँ बात तो आपकी सही है, कैसे। देखो यार, मैं a को ले रहा हूं 71, b को ले रहा हूं 40 और c को ले रहा हूं 31 माइनस का।
ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है। ए 71 लिया तो 71 का क्यूब, बी को मैंने -40 लिया तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, -40 का क्यूब, ये -31 का क्यूब। तो एक्चुअल में ये वैल्यू आएगी 371 गुना 40 माइनस का और गुना में -31, यानी ये टुकड़ा सोल्व होकर इतनी वैल्यू दे देगा। उसने हमसे पूछा कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो जी कितने, गुणनखंडों की संख्या बतानी क्या होगी। देखिए भाई, गुणनखंडों की संख्या ढूंढते हैं। आओ भैया, देखिए एक बात तो तय है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते प्लस हो जाएगा, इसका फर्क नहीं पड़ा। प्राइम नंबर क्या है जी, 3 है। 71 भी प्राइम नंबर है। 40 भी दो, मतलब 8 5 40 होता है, तो 8 होता है 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। भाई 40 होता है 5 गुना 8, 8 होता है 2 की पावर 3 और फिर 31 की पावर 1। अब उसने हमसे ये पूछा कि इसमें टोटल फैक्टर्स की संख्या बताइए क्या है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, तो एक में एक जोड़ा दो, पावर में एक जोड़ना है, एक में एक जोड़ा दो, तीन में एक जोड़ा चार, एक में एक जोड़ा दो, एक में एक जोड़ा दो, दो दूनी चार, चार चौक 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है 64। मेरा जो राइट और करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे, वो होगा 64। 64 मेरा राइट आंसर होगा। और यही आपसे पूछा हुआ था कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो 64। अच्छा सवाल है, सीजन मीन्स का, नो डाउट प्यारा सवाल है। अगेन मेरे बच्चे, IBACIO 2024, आईबी में बहुत बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में कह रहा है 17,408 की भाजक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कहता है द डिवाइजर ऑफ दिस द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। कहता है इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे भाग जाता है वो 2 है। कुछ सेंस ही नहीं, लिखा हुआ बाकी कायदा कहानी कि 17,408 को हम 17 गुना 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो कह रहा है 17,391 की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। कह रहा है 17,391 की भाजक, यानी जो 17,391 को भाग दे, उसमें जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो उसके अंकों का योगफल ज्ञात करो। 17,391। मेरे बच्चे एक बात बताना, 17,391 को मैं 17,408 -17 लिख सकता हूं क्या? बस मुझे ये बताना, बाकी कुछ नहीं। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आपका जवाब है लिख सकते हैं, क्योंकि 08 में से 17 घटाओगे तो 391 बचेगा, यानी 408 में 17 घटाओगे 391 बचेगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 17,408 को उसने खुद ही एक्सप्लेन किया है। मैंने ऐसा सोचा भी इसलिए क्योंकि उसने वर्ड लिख के दिया। तो 17 गुना 2 की पावर 10 है, बिल्कुल ठीक है, -17। 17 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 10 -1। अब आप ये बात जानते हैं कि 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024। एक घटा देंगे बचेगा 1023। 1023। पहले इतनी बात समझो फिर आगे। अब मेरे बच्चे मुझसे पूछा था कि भाई 17,391, तो मैं 17,391 को ही टुकड़ों में तोड़ के लिखा, 17 गुना 1023। कह रहा है इसका सबसे बड़ा प्राइम टुकड़ा निकालो। निकालते हैं जी। अब ये बताओ जो 1023 है, क्या ये डिवाइड हो रहा है? 1003 से तो हो रहा है, देखो साफ सुथरा। 3 3 9, बचा कितना, 1 3 चौक 12, 3 एकम 341। ये आया मेरे बच्चे 341। अब देखो 341 किससे भाग जा रहा है, 3 4 7 और 1 8, 3 से तो जा नहीं रहा, 3 और 1 4 11 से जा रहा है। तो देखो 11 3 33, बचा कितना, 1, 11 एकम 11, यानी इस टुकड़े को हम लिख सकते हैं 17 गुना 3 गुना 11 गुना 31। तो भैया 17,391 के जो सबसे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो वो होगा 17 गुना 3 गुना 11 गुना 31। तो मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा क्या है? प्राइम नंबर तो आप कहेंगे 31। उसने आपसे नहीं पूछा बड़ा टुकड़ा बताओ, उसने कहा बड़े टुकड़े के अंकों का योग बताओ, तो 3 और 1 4। देख रहे हो सवाल को घुमाने का तरीका, मदद के लिए भी दिया ये डाटा, लेकिन सवाल को घुमा भी पूरा दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, है ना। और ऑप्शन से खेलने की मदद भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अगर उसने पूछा होता ना सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ, तब तो ढूंढा जाता जो डिवाइड करे इसे, ऑप्शन से भाग दे दे के चेक करते। लेकिन उसने कहा कि उसके अंकों का जोड़ बताओ। बहुत आसान सवाल नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है सीजीएल मींस का, बढ़िया सवाल है। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, क्या आपने क्लास में ही पढ़ा होगा, ये बात जानी भी होगी, प्राइम नंबर क्या होते हैं जी? 2 3 5 7 9, 9 प्राइम नंबर नहीं, 11 13, ये प्राइम नंबर। 2 का वर्ग क्या हुआ जी? 4।
3 का वर्ग क्या हुआ जी 9, 5 का वर्ग क्या हुआ जी 25, 7 का वर्ग क्या हुआ जी 49, यही प्राइम नंबर है ना भाई छोटे तो। 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169 एंड सो। इनमें एक खास बात है क्या, चार के टुकड़े करोगे ना, फैक्टर करोगे तो 1 2 3, 1 2 4, 9 के भी टुकड़े करोगे तो 1 3 9, 1 5 25, 1 7 49, 1 11 121, 1 13 169 एंड सो। यहां से एक चीज नोटिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग करोगे मेरे बच्चे, इफ यू डू स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करोगे तो मेरे बच्चे हमेशा ही इसके केवल और केवल तीन ही टुकड़े होंगे, एक पी और पी स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। अब आप सवाल की पहली लाइन को अगर ध्यान से पढ़ें तो सवाल ने कहा कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर विद 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स। केवल 3 गुणनखंड वाले नंबर जो होते हैं, जिनके केवल सटीक 3 गुणनखंड हो मेरे बच्चे, वो होते हैं प्राइम नंबर के वर्ग। तो यानी ये बात तय हो गई कि पी क्यू आर एस आर दी स्क्वायर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, क्योंकि तभी तो 3 गुणनखंड होंगे, अदरवाइज तो होंगे ही नहीं। केवल प्राइम नंबर के वर्ग के 3 गुणनखंड होते हैं। कह रहा है कि क्यू पी से बड़ा है एंड आर इज ग्रेटर देन एस, आर एस से बड़ा है। कहता है पी और क्यू दोनों 2 अंकीय संख्या है, आर और एस दोनों 1 अंकीय संख्या है। तो मेरे बच्चे आर और एस, आर बड़ा है एस छोटा है। आर और एस दोनों के दोनों ऐसे नंबर हैं जो 1 डिजिट के हैं लेकिन किसी प्राइम नंबर का वर्ग है। तो 1 डिजिट के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 9, मतलब प्राइम नंबर का वर्ग 9 और 4, क्योंकि 9 3 का वर्ग है, 2 4 का, इसके अलावा 2 डिजिट के हो गए। तो ये तय हुआ कि आर बड़ा था ना, तो आर की वैल्यू 9 होगी और एस की वैल्यू 4 होगी। और कह रहा था क्यू बड़ा होगा पी से, और कहता है क्यू और पी जो है वो 2 डिजिट के नंबर है। तो मेरे बच्चे ऐसे 2 प्राइम नंबर ढूंढो जिनका वर्ग 2 डिजिट में आता है, तो केवल 25 और 49 ही आता है और कुछ आता ही नहीं। 25 और 49 आता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 49 होगा और ये नंबर 25 होगा, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है। अब कहता है जी ये सेटिंग करके बताओ, पी माइनस क्यू करो, पी माइनस क्यू करो, यही ना भाई। तो यार वैल्यू रखते हैं, देखो पी माइनस क्यू है, तो पी माइनस क्यू, पी कितना है भाई 25, माइनस क्यू कितना है मेरे बच्चे 49, माइनस 1 बटे आर कितना है जी 9, माइनस एस कितना है जी 4। तो देखो यार 49 और एक 50, 25 घटाएंगे तो माइनस 25, और 9 में 4 गया 5, 5 से काटेंगे आएगा -5। तो यानी मेरा आंसर आएगा -5। अब मुझे देखना कौन सा आंसर -5 दे रहा है। एस की वैल्यू है 4, तो 4 रखेंगे तो -4 -1 -5, 4 में 1 गया 3, 1 में -4 गया -3, 4 और 1 5, मुझे चाहिए था -5, वो केवल और केवल मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए आंसर दे रहा है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 21,600 की संख्या कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो इसे मैं लिखता हूं 216 गुना 100, 216 होता है 6 का क्यूब, ये होता है 4 गुना 25। आप जानते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 25 को 5 की पावर 2, यानी मेरे बच्चे 21,600 को हम ये लिखेंगे 3 और 2 5, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। कहता है जी कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो मेरे बच्चे इसे 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 बचा, मतलब 5 को 2 से भाग दिया, 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब मेरे बच्चे 12 ऐसे नंबर हैं, 12 ऐसे फैक्टर हैं 21,600 के जो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर क्यूब चाहिए होता तो 3 से भाग देते, स्क्वायर चाहिए तो 2 से भाग दिया। समझ गए भाई? देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि भाई 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4
गुना 7 की पावर 2। कितने ऐसे नंबर हैं या कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 50 से डिवाइड हो? तो भाई ये बताओ, 50 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 25। 2 गुना 25 का मतलब ये बन गया, तो 2 की पावर 1 और 25 का मतलब 5 की पावर 2 मुझे अलग से करना है, यानी ये टुकड़े मुझे हटाने हैं लिस्ट से। तो भाई 2 की पावर 1 हटा दिया तो बचा 2 की पावर 2, बाकी 3 की पावर 3 एज इट इज रहेगा। 5 की पावर 2 हटा दिया तो बचा 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2। बिल्कुल ठीक है। अब 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 चौक 12 थी, 36 थी, 108। यानी 50 से भाग होने वाले, यानी इस नंबर के ऐसे टुकड़े जो 50 से डिवाइड होते हैं वो 108 टुकड़े हैं जो 50 से डिवाइड होंगे। लेकिन कह रहा है जी 100 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो मेरे बच्चे इसमें वो टुकड़े ढूंढते हैं जो 100 से भाग हो रहे हैं। उसका भी तरीका यही है भाई। तो मेरे बच्चे 100 से भाग होने के लिए क्या करो? 100 के टुकड़े होंगे जी 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 बाहर निकाल दो, 5 की पावर 2 बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या रहेगा? तो मेरे बच्चे 2 की पावर 2 बाहर निकाल दोगे तो बचेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 बाहर निकाल दोगे बचेगा 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 1 में 1 जोड़ा 2, 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 चौक 8, 8 या 24, 24 30, 72। यानी 108 नंबर ऐसे थे टोटल कुल मिला के जो 50 से डिवाइड हो रहे थे, और उसमें से 172 ऐसे नंबर हैं जो 100 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 108 में से 72 घटा देंगे तो मेरे बच्चे 8 में 2 गया 6 और 10 में 7 गया 3, यानी 36 ऐसे टुकड़े होंगे जो केवल 50 से भाग हो रहे होंगे, 100 से नहीं। केवल 50 से भाग हो रहे होंगे, 100 से नहीं। ठीक है जी। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी में अच्छे सवाल पूछता है, और हमें करना यही चाहिए हमेशा कि एक बार कोचिंग लो ताकि फिर हर एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। बार बार एग्जामों के लिए एक अलग अलग कोचिंग ना लेनी पड़े।